अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा जनता के दिलों में ऐसा घर कर गया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को भी महाराष्ट्र की जनता ने सिरे से नकार दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज इस वीडियो के अंदर। आज बात कर रहे हैं राजस्थान और महाराष्ट्र की जनता ने जिस नारे को अपना लिया है, जिस नारे को अपने दिल में बसा लिया है और वो आज आए नतीजों के अंदर दिख भी रहा है। राजस्थान के अंदर हुए 7 सीटों पर उपचुनाव और महाराष्ट्र के अंदर हुए विधानसभा के चुनाव में नतीजे आ गए हैं। राजस्थान के अंदर 7 में से 5 सीटों पर भाजपा जीती है और महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार फिर से बनने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है भारतीय जनता पार्टी। पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के अंदर 11 महीने पहले बनी भाजपा की भजनलाल सरकार का ये उपचुनाव लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। विरोधी उन्हें घेर रहे थे कई मुद्दों पर, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या सरकार में शिथिलता का मुद्दा हो, पर शायद जनता ने इस सरकार को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए 7 में से 5 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है। पर सबसे ज़्यादा सुखद खबर जो आई है वो आई है अलवर के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित रामगढ़ सीट से। रामगढ़ की सीट जहां से पहले साफिया खान और फिर उनके पति जुबेर खान विधायक थे। मेवात के अंदर पड़ने वाली ये सीट कांग्रेस हमेशा से जीती हुई मान रही थी, पर शायद इस नारे का सही उपयोग कह लीजिए या इस नारे की सार्थकता कह लीजिए कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर सुखवंत सिंह और जय आहूजा अलग अलग होकर लड़े तो यहाँ से जुबेर खान विधायक बने, और इस बार जब पार्टी ने सुखवंत सिंह को टिकट दिया तो जय आहूजा और यहाँ इस क्षेत्र के भाजपा के दिग्गज नेता ज्ञानदेव आहूजा साथ आए तो 14,000 से ज़्यादा के मार्जिन से भाजपा ने ये सीट जीत ली है। क्योंकि बात तो सही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बात कर लेते हैं दूसरी सीट झुंझुनू की, जो हरियाणा से लगती हुई सीट है, और इस सीट पर भी ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा बिल्कुल सार्थकता के साथ में उपयोग में आया है। और ऐसा लगता है कि जो हरियाणा से उड़कर हवाएं आई थी, यहाँ की जनता ने उसको अपने मन में बसा के रख लिया था और आज नतीजों में वही नतीजे निकल कर आए हैं। हरियाणा के अंदर हमने देखा था सुबह सुबह निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने ज़्यादातर सेंध मारी कांग्रेस के मूल वोट बैंक में की थी, वो आगे चल रहे थे, पर जब भाजपा आगे आई तो उसके बाद में पीछे किसी भी राउंड में नहीं रही। और झुंझुनू से भी 21 साल बाद भाजपा का कमल खिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बात तो सही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र चुनाव के अंदर एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार नहीं बनेगी, पर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, अमित शाह के संगठन को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ दौरे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व से भाजपा महायुति के अंदर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। और आज जो नतीजे आए हैं उसके अंदर नजर आ रहा है कि महायुति आने वाले समय में महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनाएगी। सामने जो विपक्षियों का दल था उसको हम भानुमति का कुनबा भी कह सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा उन्होंने इकट्ठा किया और एक कुनबा बनाया। उस कुनबे में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम जो है वो है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे, हाँ, बाला साहब ठाकरे के पुत्र। वो बाला साहब ठाकरे जिनको हर हिंदू और सनातनी व्यक्ति पूजनीय मानता है, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे। और उनके जो बयान आए पूरे चुनाव के अंदर, शायद बाला साहब ठाकरे होते तो वो खुद देखते कि उनकी अगली पीढ़ी किस तरीके से राजनीति कर रही है।
क्योंकि उनका पूरा जीवन निकल गया हिंदुओं की सुरक्षा में, हिंदुओं से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों हमेशा मुखर रहे वो। और उन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे इस बार अजीब बयान दे रहे थे, और उद्धव ठाकरे और उनके साथ में मौजूद और गठबंधन के दलों को जनता ने नकार दिया है, और जनता ने मान लिया है कि महाराष्ट्र में भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए आज का दिन बड़ा सुखद है। सुखद इसलिए है कि दो राज्य, जिन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार थी, भाजपा ने एक राज्य के अंदर तो अपनी साल भर पुरानी सरकार के लिटमस टेस्ट को पास ही नहीं किया है, डिस्टिंक्शन से पास कर लिया है, और दूसरे राज्य के अंदर जहां उनकी सरकार थी वो उसे रिपीट करने जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से इसका क्रेडिट आप सबसे पहले देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने इस बार पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र के दौरे बनाए और लगातार वो संगठन को मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा के साथ काम करते रहे, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम करते रहे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ में काम करते रहे, और संघ ने भी इस बार अपना काम बखूबी किया। विचारधारा और विचार के लोगों को साथ लाकर भाजपा और महायुति की ये सरकार फिर से बनाने का काम सबने किया। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो ये कि बहुत समय बाद, या यूं कहें कि 2019 के बाद में पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस जुगलबंदी के साथ में प्रचार करते थे, नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता और अपनी स्वीकार्यता के हिसाब से भाषण देते थे, तो अमित शाह जो मूल मुद्दे हैं, संगठन को मजबूत करने के जो मुद्दे हैं, उन पर काम करते थे। ये जुगलबंदी बहुत लंबे समय बाद नजर आई, तो संघ भी इस बार बहुत नज़दीक दिखा भाजपा के। इसीलिए कह सकते हैं महाराष्ट्र के नतीजे इस नारे को, महाराष्ट्र के आए नतीजे इस नारे पर सटीक बैठते हैं कि हम सब, या फिर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट कर। ये और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।